जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे भारत की राजनीति को तो एक नए रूप में लाई है, बल्कि भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पे भी एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाया है। जी हाँ, उनका नाम है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम प्यार से मोदी जी भी कहते हैं। हम बात करते हैं एक ऐसे बालक की जो एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिताजी की मदद किया करता था, जिसके पास ना कोई एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड और ना ही कोई सुख सुविधाएं थी। लेकिन उनके पास जो था वो किसी के पास नहीं था। वो था अदम्य साहस और देश के प्रति एक अच्छी भावना। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपना घर छोड़ भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया है और जमीनी हकीकत को समझा है। मोदी जी का व्यक्तित्व घड़ने में सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी है। एक प्रचारक के रूप में उन्होंने संगठन कौशल सीखा, जमीन पर सोना और कार्यकर्ताओं के बीच रहना। ये वही समय था जब उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत को अपने जीवन का मंत्र बनाया। साल 2001 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये वही समय है जब गुजरात में एक भयंकर भूकंप आया था, जो उनके लिए कड़ी चुनौती साबित हुआ। लेकिन वह डरे नहीं और उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया, जहां पर बिजली, सड़कें और वाइब्रेंट गुजरात के जरिए विदेशी निवेश को लाया गया। उनके 13 साल के कार्यकाल ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में एक वैश्विक पहचान दिलाई। 2014 के आम चुनाव भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, यही नारे के साथ मोदी जी को जनता ने भारी बहुमत से जिताया और देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देश में जो एक गठबंधन की राजनीति हुआ करती थी, उसका अंत हुआ। फिर 2019 में जनता ने उन्हें फिर भारी बहुमत से जिताया और इस बार का नारा था सबका साथ सबका विकास। उनके इस कार्यकाल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो असंभव माने जाते हैं, जैसे 370 का खात्मा, राम मंदिर का निर्माण, यूपीआई क्रांति, डिजिटल इंडिया, स्वस्थ भारत अभियान और उज्ज्वला योजना। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो या वैश्विक संकटों में शांति दूत की भूमिका, मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व मित्र के रूप में उभरा है। मोदी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और इरादे नेक हो, तो एक साधारण व्यक्ति भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भाग्य को बदल सकता है। उनका सफर आज भी जारी है और उनका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत 2047, और इसमें हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।